बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome students, I am Wahid Akhtar and you are watching my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव में मोस्टली जो है वो हमारे पास फार्मूला यूज़ होंगे और कुछ कंसेप्चुअल जो है वो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो ये आपकी बुक का जो टाइटल है पेज, उसके ऊपर आपको पता है कि एमसीक्यूज़ जो शार्ट में दिए गए हैं वो भी, और इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव को पेपर में मुख्तलफ़ स्टाइल से पूछा जा सकता है, बट आपको इसका कंसेप्ट जो है वो याद रखना ज़रूरी है। तो आए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास है अल्फ़ा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 3x² + 5x - 2 = 0। आपको पता है स्टूडेंट्स, रूट्स कहते हैं आंसर को, यानी इस इक्वेशन के जो है वो दो आंसर अल्फ़ा और बीटा दिए गए हैं। तो आपने इसमें से फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स होता है आपने सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। दो रूट्स हैं और उनका सम जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा आपने फाइंड करना है। तो आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला होता है -b/a। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि b की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 3 है। x² के साथ जो कुछ होता है वो a है, x के साथ जो कुछ है वो b होगा, और जो कांस्टेंट है वो हमारे पास c की वैल्यू होगी। तो इसमें अगर देखें आप तो -5/3 जो है वो सम ऑफ रूट्स का आंसर होगा। तो हम चेक करते हैं कि हमारी कौन सी ऑप्शन इससे टैली करती है। सी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अल्फ़ा और बीटा आर द रूट्स गिवन फॉर दिस इक्वेशन 7x² - x + 4 = 0। देन वी हैव टू फाइंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा। इट मीन्स कि हमने अब क्या फाइंड करना है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है उसका आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला है बेटा c/a। तो देखें c की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू जो है वो 7 है। तो 4/7 जो है वो हमारे पास b ऑप्शन जो है उसमें आ रहा है। तो b ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी ऑब्जेक्टिव नंबर 3 जो है उसको देखें। आपको रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है उनके बारे में पूछा गया है कि ये इर्रेशनल हैं, इमेजिनरी हैं, रैशनल हैं या नन ऑफ दीज। तो इट मीन्स कि इस एमसीक्यूज़ में नेचर ऑफ द रूट्स जो है वो डिस्कस की गई है। नेचर ऑफ द रूट्स डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स हमें पता है कि हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो यूज़ करते हैं जो कि b² - 4ac होता है। तो उसमें आप अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें a b c की, आपको पता है कि इसमें इस इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट 5 है माइनस, और c जो है वो 2 की वैल्यू जो है वो होगी। तो आपने वो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो है पेपर में भी जब आपको इस तरह के कुछ सोल्यूशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने अपने ऑब्जेक्टिव के पेज के ऊपर ही भी जो आपको थोड़ी सी ब्लैंक जगह मिलेगी उसके ऊपर आपने इसको सॉल्व कर देना है। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करके आंसर लेंगे तो नेचर ऑफ द रूट्स के लिए आपको पता है 4 कंडीशंस बताई गई हैं। तो इसके मुताबिक हमारे इस एमसीक्यूज़ में जो कि इमेजिनरी, इर्रेशनल, रैशनल जो है वो कहला रहा है, तो इसमें स्टूडेंट्स तीसरा जो एमसीक्यूज़ है वो हमारे पास इसकी ऑप्शन बी बनेगा, यानी इसका आंसर इमेजिनरी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज़ में देखें क्यूब रूट्स ऑफ -1। क्यूब रूट्स ऑफ -1 का हमने प्रूव भी किया हुआ है। आप इससे पहले जो है वो वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं जिसमें हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे
क्यूब रूट्स ऑफ -1, तो क्यूब रूट्स ऑफ -1 का मतलब है -1 की पावर 1/3। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स इसके 3 आंसर आने हैं, और इसका मैंने आपको हिंट भी बताया हुआ है कि अगर आपके पास -1 आ जाए तो आपके तीनों आंसर नेगेटिव के होंगे। पहली ये आपने कंडीशन याद रखनी है। तो अगर आप इसको फॉलो करें तो पहला आंसर जो है वो उसमें तीनों आंसर आ रहे हैं नेगेटिव के, दूसरे में तीनों नहीं हैं, इसको हम नहीं लेंगे, तीसरे में भी तीनों नहीं हैं माइनस के, इसको भी नहीं हम चेक करेंगे, और अगर डी पार्ट को देखें तो उसमें भी तीनों माइनस के नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि बग़ैर सोचे फिर आपको एक कंडीशन आती है कि इसके तीनों आंसर नेगेटिव होने चाहिए। तो -1 का क्यूब रूट जो है वो इसकी ऑप्शन ए जो है वो बनेगा। तो आप ऑप्शन ए पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका हमने थ्योरम प्रूव किया हुआ है, लिखा है इसके MCQs नंबर 5 में सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आपको पता है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या थे, 1 था, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और आपको पता है कि इनकी वैल्यू जो है वो ओमेगा की क्या थी, -1 प्लस -3√/2, और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 माइनस -3√/2। तो आपने इनका सम कर लेना, हमने इसको प्रूव भी किया हुआ है। तो आपने इनको ऐड कर लेना है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि वो 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो उन्हीं तीनों आंसर्स को आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, या आपने वैसे भी ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखनी है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 होता है, और प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। तो इसकी ऑप्शन जो है वो बी बनेगी। क्लियर। अब देखें इसका नेक्स्ट MCQs नंबर 7 MCQs में b² - 4ac। अगर देखा जाए तो b² - 4ac क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट है, और डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन ज़ीरो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपको बेटा पता है कि इसकी नेचर्स में इरेशनल नहीं, रैशनल नहीं, इमेजिनरी कहलाता है। लेस दैन ज़ीरो हो तो मैंने बताया है कि ये इमेजिनरी कहलाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसमें फिर आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बताया गया है कि ये b² - 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आप 8 MCQs को देखें तो उसमें ग्रेटर दैन ज़ीरो है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इससे मुराद क्या है, देखें आपकी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू जो है वो हमारे पास ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, मसलन 49 7 का स्क्वायर बनता है, 25 5 का स्क्वायर बनता है, और 49 7 का स्क्वायर बनता है। तो इस तरह का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। बट ये सारे के सारे जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो तो हैं, लेकिन उसने कहा है कि ग्रेटर दैन ज़ीरो लेना है, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो फिर आप ऐसी वैल्यू चूज़ करेंगे जो ग्रेटर दैन ज़ीरो तो हो बट परफेक्ट स्क्वायर ना बने। मसलन 25 नहीं ले सकते, 23 ले लें, 49 नहीं ले सकते, 50 ले लें, तो वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होंगी। तो ऐसे में नेचर जो है वो क्या होगी, तो बेटा 8 पार्ट जो है उसका ऑप्शन जो है वो सी होगा कि रैशनल होगी। क्या होगी, रैशनल। ये इनके आपने चारों कंडीशन जो है वो याद रखनी है आपने। उसके बाद स्टूडेंट्स 9 MCQs देखिए, अगर 9 MCQs में 1/α प्लस 1/β ये किसके इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह करें, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा इसका अल्फ़ा बीटा, तो फिर अल्फ़ा कटेगा तो बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से ऊपर, और प्लस फिर बीटा कैंसिल होगा तो अल्फ़ा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर कुछ शो इस तरह से होगा। ये इसकी ऑप्शन अगर डी देखें, डी ऑप्शन में जिस तरह मैंने बताया सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आएगा। क्लियर। अब आ जाए इसका 10 MCQs। 10 MCQs जो है वो बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इज़ इक्वल टू, जो ये किसके इक्वल होगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये सॉल्व कैसे करना है।
तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे। आप इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में प्लस कर लेंगे 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस भी कर लेंगे 2 अल्फ़ा बीटा। तो जब आप प्लस 2 अल्फ़ा बीटा करेंगे इसमें, तो उससे वो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। किसका? ये सी ऑप्शन में देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और आपको बेटा पता है जो -2 अल्फ़ा बीटा था वो वैसे ही लिखा जाएगा। तो इसका मतलब है कि MCQs नंबर 10 जो है उसकी ऑप्शन हमारे पास जो है वो बन रही है, वो सी ऑप्शन बनेगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, टू रूट्स ऑफ यूनिटी आर, टू रूट्स ऑफ यूनिटी आर, यूनिटी मीन्स +1, +1 की पावर 1/2 लेनी है। +1 की पावर 1/2 लेंगे तो इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1 और -1। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में ये देखें कि यूनिटी का आपने अंडर रूट लेना है। तो आपको पता है 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और 1 का अंडर रूट 1 है तो अंडर रूट 1 पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्लस माइनस के साथ 1 आएगा आंसर उसका। तो ये ऑप्शन दी गई है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ये यूनिटी जो है पॉजिटिव था, 1 था, तो इसका आंसर मैंने बताया था कि वो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। बट वो क्यूब रूट्स में बात आपने चेक करनी है। स्क्वायर रूट में आपका आंसर जो है वो एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का ज़रूर होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आंसर देता है। तो इसकी ऑप्शन जो है वो 11 की फिर ए बनेगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसमें रूट्स ऑफ द क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है 11 में। रूट्स ऑफ इक्वेशन जो है वो किस तरह के हैं, नीचे जो ऑप्शंस में है उनकी नेचर्स बताई गई है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करके b² - 4ac आप इसमें से चेक करेंगे कि इसकी नेचर क्या बन रही है। आपको पता है कि चारों की नेचर्स के बारे में कंडीशंस दी गई हैं। तो इसमें बेटा जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी नेचर जो है वो रियल और इक्वल बनेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा जो है वो फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? इसमें बेटा आप लिखेंगे 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, यानी इसका सम जो है वो -b/a के होगा। तो b है q और a है p, तो इसका आंसर होगा हमारे पास -q/p, यानी 13 MCQs जो है उसकी ऑप्शन जो है वो आपने अब देखनी है कि कौन सी बनेगी। 13 MCQs में ऑप्शन है हमारे पास q/p, पहली आंसर जो है वो इसकी ऑप्शन बनेगी। आपने अल्फ़ा सम फाइंड करना था 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का, तो आंसर आपका सम का होगा -b/a, जो कि q/p बन रहा है, तो -7 आएगा। तो ए ऑप्शन पे बेटा आप क्लिक करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है नंबर 14 में आपको स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा ऑफ द रूट्स दिए गए हैं और आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है 2 अल्फ़ा बीटा का। तो 2 अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट जब आप लिखेंगे तो उसका फार्मूला होगा c/a। तो स्टूडेंट्स c की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 1 है, तो -1 को जब आप 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। इसको आप अगर देखें तो इसमें से आपने आंसर जो है वो देखना है कि क्या बनेगा। मेथड आपको बता दिया है, आप इसका आंसर चेक करके सॉल्व करके आंसर चेक करके कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि इसका आंसर ये आ रहा है। नेक्स्ट देखें, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ डिटरमाइंड बाय, यानी कह रहा है कि किसी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दी जाए तो उसमें से उसकी नेचर आपने बतानी हो, तो क्या आपको सम ऑफ द रूट्स लेना पड़ेगा, क्या आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेना पड़ेगा। सी ऑप्शन देखें, किसी भी नेचर को चेक करने के लिए क्या सिंथेटिक डिवीजन करना पड़ेगा। डी ऑप्शन देखें, क्या आपको डिस्क्रिमिनेंट लेना पड़ेगा। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि नेचर चेक करने के लिए इक्वेशंस की डिस्क्रिमिनेंट का मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। तो डी ऑप्शन क्लिक करेंगे 16 MCQs की। 16 MCQs जो है
सॉरी 15 MCQs जो है उसके आप डी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आपने इसको 16 MCQs में डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बताना है। इस इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, तो फार्मूला में आता है b² - 4ac। ये पहली ऑप्शन जो है वो इसकी हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 18 पार्ट इसका, 13 पार्ट में ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा आर गिवन। 16 जो है यहाँ तक हमारे पास ये इसके MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। 16 पार्ट तक इसके MCQs जो है वो बेटा कंप्लीट हो गए। अभी जो है ये हमारे पास ये 3 MCQs जो है इनको अगर देखें तो ये हमारे पास आपने सॉल्व करना है कि अगर ये बन रहा है अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, ये रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो फाइंड आपने करना है α² β², अल्फ़ा ओवर बीटा, यानी इनका रूट्स जो है उसमें से आपने कोई चीज़ फाइंड कर लें। क्या आप अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे, क्या आप बीटा अल्फ़ा फाइंड करेंगे, यानी आप इसमें से कोई चीज़ फाइंड कर सकते हैं और वो आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं है, जस्ट मैंने आपको ये इन्फॉर्म किया है यहाँ पर कि यहाँ से आप कोई भी चीज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इन चारों में से क्या फाइंड हो सकता है वो फिर देख लें ज़रा, कि अगर आपके पास ये दिया गया है इक्वेशन 1, तो उसमें से A B C ये चारों चीज़ें आपने फाइंड करनी है। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसलिए दिया गया है कि आपको अगर इसकी ऑब्जेक्टिव बन के आ जाए तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर जो है 2 होगा, उसका 13 और 14 पार्ट जो है वो मैंने लिखा है ताकि आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करें और आपकी इसकी प्रैक्टिस करें। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे बात फिल इन द ब्लैंक्स की। बहुत सारे बोर्ड जो हैं उनमें फिल इन द ब्लैंक्स का पैटर्न नहीं होता, तो जस्ट हमने फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, इसलिए जो है इसको भी हम स्टडी करते हैं। पहला नंबर दिया गया है कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपने बताना है। अपनी जो है फिल इन द ब्लैंक्स उसमें आप लिखेंगे कि ये किसके इक्वल होता है। तो ये वही चीज़ें जो है वो एक दूसरे एंगल से आपसे पूछी गई हैं, तो इसलिए आप इसको भी डील करेंगे। तो बेटा इसकी फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिखेंगे b² - 4ac। नेक्स्ट है स्टूडेंट दूसरा है कि अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac वो 0 के इक्वल हो तो फिर रूट्स की नेचर जो है वो इमेजिनरी होगी, तो दूसरे में आप इमेजिनरी लिखेंगे। तीसरा, फिर आपको इस एंगल से पूछा गया है कि अगर ग्रेटर दैन हो तो रूट्स की नेचर जो है वो रियल लिखेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ स्टूडेंट्स कि अगर आपका b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट, आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस दैन 0 हो तो आप रूट्स जो है वो इसके कम्प्लेक्स या इमेजिनरी लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है b² - 4ac, b² - 4ac और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, ग्रेटर दैन 0 भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो बेटा आपको पता है कि फिर इसकी नेचर जो है वो आपने 5th में रैशनल लिखनी है अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास इसका 6 कि ग्रेटर दैन 0 हो बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये देख लें, 2 MCQs साथ साथ बन सकते हैं। पहले में परफेक्ट स्क्वायर था, दूसरे में ग्रेटर दैन 0 तो है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर इसका जो आंसर होगा वो इररेशनल लिखेंगे। ग्रेटर दैन 0 हो बट परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रैशनल नहीं बल्कि इररेशनल होगा। नेक्स्ट है 7, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन सम ऑफ रूट्स, आपको पता है फिर सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ का रूट्स जो है वो -b/a के इक्वल लिखेंगे। क्लियर। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट में 8 में आपको फिर इक्वेशन दे दी गई है। 8 की इक्वेशन ये आपके सामने है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² bx + c,
तो आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो लिखना है। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी ओवर ए लिखेंगे। आपको पता है कि सी ओवर ए इसका प्रोडक्ट होता है, तो इस इक्वेशन के मुताबिक ये लिखेंगे। नेक्स्ट आपको बेटा 9 पार्ट में एक इक्वेशन दे दी गई है और उस इक्वेशन का सम जो है वो आपने लिखना है। तो आपको पता है कि सम का फार्मूला होगा माइनस बी ओवर ए। तो इस इक्वेशन में बी है माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 ओवर 7 जो है आप इसके फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, आपको फिर एक इक्वेशन दे दी गई है इसके 10 MCQs में। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, तो प्रोडक्ट फाइंड करना है। यानी आपको पहले बताया गया था कि कैसे फाइंड करना है, अब आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू से फाइंड करना है। तो सी है -9 और ए है 5, तो -9 ओवर 5 इसकी ऑप्शन होगी। नेक्स्ट बच्चों, फर्स्ट इसका 11 पार्ट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 1 ओवर अल्फ़ा बीटा इज़ टू इक्वल। तो आप कैसे करोगे? आपको पता है कि अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट है जो कि सी ओवर ए है, तो 1 और नीचे लिख दोगे आप सी ओवर ए। तो फिर रेसिप्रोकल जब लोगे तो ये ए ऊपर चला जाएगा और सी की वैल्यू जो है वो नीचे आ जाएगी, यानी आप इसका आंसर कैलकुलेट करके लिख लोगे। नेक्स्ट है बेटा 12 इसका MCQs। 12 MCQs में अंडर यूजुअल नोटेशन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो आपने बेटा ये प्रूव भी किए हुए हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपको पता 3 है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इसी तरह आप लिख देंगे इसको। उसके बाद है अंडर यूजुअल नोटेशन सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आपको पता है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने प्रूव भी किया है, 0 होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इफ़ 1 और ओमेगा स्क्वायर आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, देन ओमेगा -7 इज इक्वल टू -ओमेगा 7 इज इक्वल टू। तो सबसे पहले तो देखें कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको पता है नेगेटिव नहीं लिखेंगे, इसको हम ले जाएंगे पॉजिटिव में। 1 ओवर ओमेगा 7 पावर ओमेगा 7 स्टूडेंट लिखेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आपको पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू का हमें पता होता है, तो हम ओवर में जाके इसकी पावर को तोड़ देंगे, ब्रेक करके लिखेंगे 1 ओवर ओमेगा 6 और ओमेगा। तो आपको पता है कि ओमेगा 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब के पावर 2। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 1 आ जाएगा और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओवर ओमेगा आएगा। अब आप क्या करेंगे कि हमारे पास जो है 1 ओवर ओमेगा इस 14 पार्ट में, इसको आप 1 ओवर ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ करेंगे? आपने इस तरह करना है, मैं दोबारा उसी MCQs पे पहुंचता हूं। ये देखिए, इसमें आपने फिर करना है उसको, ये MCQs नंबर है हमारे पास इसका 14। नेक्स्ट में देख लें, इसको हम बेटा इस तरह से करेंगे कि आपको पता है, एक सेकंड में इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ। बी स्क्वायर हमारे पास ये बता दिया गया है कैसे हमने सॉल्व किया इसको। हम अपने MCQs पे पहुँच रहे हैं। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स का है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 ओवर ओमेगा 7 लेकर इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर आपने आंसर बताना है कि ये किसके इक्वल आएगा। तो अब आंसर आप कैलकुलेट करके अपना मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये इसका आंसर आ रहा है। अगर इसके बारे में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। 15 बेटा देखें, तो अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ रिटन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर कैसे लिखी जाएगी? इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाएगी बेटा ax², अगर इसके रूट्स हैं तो बेटा इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है आपने, यानी इक्वेशन बनानी है। तो पहले आपको पता है सम क्या होगा? सम होगा इसका अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फ़ा बीटा। और इक्वेशन लिखने का फार्मूला है इसका x² माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी, x² माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी। तो s निकाला है आपने, वो क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा, s की जगह पे पुट हो जाएगा। और प्रोडक्ट p निकाला है, वो अल्फ़ा बीटा है, वो उसकी जगह पे पुट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो फिर बनेगा वो हमारे पास बनेगा x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। नेक्स्ट है 16 टू
मेगा और 2 मेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो आपने इक्वेशन लिखनी है, तो इसके लिए भी बेटा पहले सम निकाल लेंगे आप। सम इसका होगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर करके, और फिर प्रोडक्ट निकाल लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, और फिर बेटा आपने नई इक्वेशन लिखनी है जिसका फार्मूला आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है। तो उसमें जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4। आपकी बुक में ये स्टूडेंट समरी भी दी गई है, इसमें भी वही चीज़ें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बता दिया गया है। इसी तरह वंस अगेन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में बताया कि ये होते हैं, और आपको पता है कि ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है आर कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी जिन में ओमेगा आता है उनको कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। तो यूनिटी में तो 3 आंसर होते हैं, बट कम्प्लेक्स वाले यानी ओमेगा वाले यही 2 हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। बहुत अहम पॉइंट है ये भी। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये देखें कि प्रोडक्ट हमने प्रूव किया हुआ है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, वो 1 होता है, जो कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ओमेगा की पावर 1 क्यूब भी शो कर रहा है। और नेक्स्ट है ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर होता है। ये भी प्रॉपर्टी बहुत अहम है इसकी। फिर उसके बाद है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी हर एक जो है वो एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं। और लास्ट है द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। ये बेटा हमने प्रूव भी किया है कि 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 0। और इससे स्टूडेंट्स हमने कुछ आंसर जो है वो भी कैलकुलेट किए थे कि 1 प्लस ओमेगा अगर इधर रहे तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे बुक की जो ऑब्जेक्टिव थी वो हमने डिस्कस कर ली। आपने देखा है कि एक ऑब्जेक्टिव के पॉइंट को मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो पूछा जा सकता है। तो आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चन होंगे आप अपने एमसीक्यूज़ के पेपर के ऊपर ही साइड पे सॉल्व कर सकते हैं। इसको रिपीट कीजिएगा। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बार बार इसको देखना पड़ेगा। वीडियो को आपने पूरा सुनना है, और जो अहम पॉइंट ये है कि आपने इसके न्यूमेरिकल पॉइंट जो है वो अपनी कॉपी पे सॉल्व करके चेक करने हैं। तो बेटा हमारे चैप्टर नंबर 2 की एमसीक्यूज़ जो है वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गई। आपने इसको रिपीट करना है, और इंशाल्लाह हम इसके बाद चैप्टर नंबर 3 की एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।